साहब, ये क्यों ये हमारी सियासी जमातें जो हैं ये 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पे वज़ीर आज़म ने बड़ा ब्रीफ किया, खिताब किया लंबा चौड़ा कौम के साथ। उन्होंने कहा जी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट थी, क्या डिलीवर क्या करते हैं? अवाम को आते हैं और आके खिताब करते हैं, लंबी चौड़ी तहरीरें बांधते हैं और चले जाते हैं। बात ये कि मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि उन्होंने 100 दिन की कारकर्दगी दी। वज़ीर आज़म तो वो पिछले 2.5-3 साल से, और उसकी तो कारकर्दगी नहीं दी। जब इमरान खान को हटा के इनको लाया गया था और इन्होंने पूरे कौम का पेंजा लगाया था, तो उसकी कारकर्दगी भी ज़रा शेयर कर देते कि किस तरह डॉलर आसमानों पे गया, पेट्रोल आसमानों पे गया, आटा आसमानों पे गया, चीनी आसमानों पे गई। और फिर कल जो उनकी तकरीर थी, मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी कि जिन लोगों ने हमारा इलाज करना है वो खुद दर्द का पेट पे हाथ रख के दर्द के ना साथ चीख रहे। और भाई आप वजीर आज़म हैं, आप हमें ये ना बताएं कि अब ताकतवर तबके को कुर्बानी देनी है, एलीट को कुर्बानी देनी है सॉरी, हुकूमत को कुर्बानी देनी है। आप बैठे हुए दे कुर्बानी। पिछले 25, 30, 35 सालों से मैं ये सुन रहा हूँ, सादगी अपनाएंगे, कमेटियां बनती हैं। इनके पिछले दौर में भी कमेटियां बनी सादगी की, अब फिर एक नई सादगी की कमेटी बना दी है। और फिर टैक्स कल्चर, आप हैरान होंगे कि तकरीबन 60,000 अरब जो है ना हम लोग देते हैं, आम आदमी, और ये जो अशराफिया ये 85 अरब का जो है वो देता है। और दूसरी चीज ये मदिया जी आप मुल्क का रोना रो रहे हैं, तबाही का, कि मुल्क तबाह हो गया, अब हम यूं करेंगे, अब हम रास्ता नया अपनाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे अगर हमने असल। और भाई तो आपकी नाक के नीचे दुबई लीक्स में 20 अरब डॉलर पाकिस्तान के यहां से गए हैं। आपने अभी तक उस पर तहकीकात क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं आपने उन लोगों को पकड़ा जब हम 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाट रहे थे? तो इस मुल्क से 20 अरब डॉलर जो थे वो दुबई भेजे जा रहे थे आपकी नाक के नीचे। आपने ना तो उन्हें रोका और ना आज तक उसका जिक्र किया। क्यों नहीं किया? नॉन फाइलर को तो आप रोजाना धूप में 4 घंटे खड़े करके चपेड़े मारेंगे। नए से नए आप क्या कहते हैं वो लगा रहे हैं, नॉन फाइलर का निकाह नहीं हो सके। चलिए फाइलर और नॉन फाइलर जो है ये, लेकिन नहीं, बात ये सिंपल बदिया से एक बात है कि भाई आप सारा क़यामत, सारा जुल्म हम पे तोड़ना चाह रहे, पल्ले से आप रुपया नहीं खर्चना चाह रहे। वजीर आजम हाउस की तज़ीनो और आइश के लिए आपने फिर पैसे रख लिए, अब पार्लियामेंट के उसको बढ़ाने के लिए फिर कई अरब डॉलर आपने रख लिए, तरक्या अरकान असम्बली को oblige करने के लिए फिर कई अरब डॉलर रख लिए। सिर्फ कुर्बानी मैं नहीं देनी है तो सानू बकरे ईद दे उत्ते बकरियां दी थां ते ज़िबा कर दियो, फिर यही कुर्बानी ले लो साढ़े तो, फिर मौजा कर लो इस पाकिस्तानी तुसी। शौकत यूसुफजई साहब, ये फाइलर और नॉन फाइलर क्या वजह क्या है? ये कभी सिमें ब्लॉक करते हैं, आप कह रहे हैं जी कि उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, फिर उनके जो घर के बिजली और गैस के मीटर्स होंगे उनका जो कनेक्शन है मुनक़ता कर दिया जाएगा। ये कोई हरबे हैं इनके लिए? तो एक चुटकी का काम है ये नॉन फाइलर्स को पकड़ना। ये कर क्या रही है हुकूमत? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। आपने अगर टैक्स बेस बढ़ाना है ना तो उसका अपना एक तरीकाकार होता है। ये नहीं हो सकता कि बेचारा सारा दिन मजदूरी दिहाड़ी करे और उससे आप कहेंगे जी चूंकि आप फाइलर नहीं है लिहाजा आपका सिम बंद रहेगा। तो ये तो कोई मुझे इसकी कोई तक समझ नहीं आई कि इसका फायदा किसको होगा। दूसरा जो इन्होंने बजट पेश किया उसमें देखे ना, एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो जाएगी, कोई मराहत नहीं दी इन्होंने, और ना आवाम को 1 रुपए का रिलीफ दिया है। वहां से बैठ के हम पे नेशनल बरसाते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने बजट दिया, उसमें क्या दिया। हम देखे अब तक 5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं सेहत कार्ड के ऊपर जब से हमारी ये हुकूमत आई है, और कितने लोगों ने मुफ्त उनका इलाज हो रहा है। तो प्रैक्टिकली तो ये हमें बताते हैं कि जी वो देखें वो मरियम शहजादी ने जो है ना वो लैपटॉप दे दिया, इतने लैपटॉप दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम था मेरा कि जी पंजाब में तो जबरदस्त काम हो रहा है, लैपटॉप दे रहे हैं। ये नौजवानों को ओब्लाइज करने की कोशिश है ना, लेकिन देखिए इस तरह नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है सोशल मीडिया के जरिए। आप उनको लैपटॉप देंगी, वो तस्वीर इमरान खान की लगाएंगे, फिर क्या होगा? तो इससे कुछ नहीं होता। आपने 7-8 मरतबा मुसलसल पंजाब की हुक्मरानी की है, तो उसमें अगर आपने दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई तो आप क्या कर लेंगे? जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 1.5 साल तो पहले शहबाज शरीफ साहब रह गए, तो उन्हीं की हुकूमत की कंटिन्यूटी है। अभी जाके वो कहते हैं जी हमने कुर्बानियां लेनी है और कुर्बानियां दें और सब ये करें।
देखिए जब तक आप इस अच्छा, मुल्क के अंदर सही साहब, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस भी आपको पता ही होगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आपको यहूदी लॉबी कहते रहे हैं, आप उनको मौलाना डीजल और पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। अब फिर आप लोगों की कोशिश है कि उनके जरिए ही उनको इस्तेमाल किया जाए और किसी ना किसी तरह से ये बातचीत जो है कुछ दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो अवेयरनेस पे इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा उनका मौक़िफ़ एक है इस वक्त। वो भी कहते हैं कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं धांधली हुई है। पहले तो इस बात का फैसला हो जाए ना कि धांधली हुई क्यों है और इनको लाने का मकसद क्या है। ये तो फैमिली पार्टी है ना। मतलब ये कि देखें नवाज शरीफ चला गया, शहबाज शरीफ को सदर बना दिया गया, अब वो वापस आया, उसको वापस जो वो नवाज शरीफ सदर बन गए। ये फैमिली पार्टी है। एक तरफ अपनी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इधर उधर किया तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये सारी वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराने के लिए बहुत बड़ी कंप्रोमाइज की है, अपनी सियासत खत्म कर दी है। और अब जो है ना ये जिस अंदाज से हुक्मरानी कर रहे हैं ये इनकी बस की बात नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पे बात करेंगे। क़मरुल इस्लाम राजा साहब हैं हमारे साथ, शौकत यूसुफजई साहब हैं, इसार राना साहब है। इसार राना साहब, अब मज़ीद जो है अवाम का भुरकस इस बजट के बाद निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आटा, चीनी और दालें जो हैं उन पर अब सेल्स टैक्स जो है उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। ये चाहते क्या है? गरीब को मारना, उसकी कुर्बानी देना, ये अवाम को क्या रिलीफ क्या दे रहे हैं? और आपस में कहते हैं कि हमारी 100 दिन की कारकर्दगी बेहतर थी, वो कहते हैं हमारी बेहतर थी, वो कहते हैं हमने डिलीवर किया, वो कहते हैं हम डॉलर को नीचे लेके आए। देखें बात ये कि ये तो मदिया अभी आपको पता चलेगा जब आपको सैलरी मिलेगी, जब 35% इसमें कटौती हो जाएगी ना, फिर आपको समझ आएगी कि आपके साथ कितनी बड़ी डकैती हो गई। एक तो 35% आपने टैक्स आपसे ज़बरदस्ती ये काट लेंगे तनख्वाह में से। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, लाइक ये पानी की बोतल जो यहाँ रखी हुई है इसमें कितना टैक्स दे रहे हैं ये आपको नहीं पता। आप बिजली का बिल देखें ना और उसमें 15-16 टैक्स के आगे लिखा हुआ और दीगर टैक्स, यानी इनको टैक्सों के नाम भी भूल गए, फिर कहा और दीगर टैक्स। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब तो कल कह रहे थे, राना साहब, उन्होंने कौम से कहा है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं हमने अपनी सियासी साख जो है उसकी कुर्बानी दी है मुल्क को बचाने के लिए। मदिया, मैं ना रईस आदमी हूँ, ना मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कोई मिडिल क्लासी हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लासी आदमी हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लासी आदमी अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द चीज़ें होते देखता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बकरा ईद पे जो मिडिल क्लासी हैं वो भी कुर्बानी नहीं दे रहे। उनके पास इस्तात ही नहीं रही खरीदने की। गरीबों को तो छोड़ ही देना आप, उन लोगों को तो छोड़ दें जिनको आप गरीब कहते हैं। मैं तो सफेद पोश तबके की बात कर रहा हूं। और आप एक बात याद रखिएगा, खुदा की कसम ये मेरा यकीन है कि हो सकता है इस बकरा हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं अल्लाह कबूल करने वाला है, हमारे गुनाहों के साथ कबूल करने वाला है। लेकिन मन हैसुल कौम, हम जिस तरह गरीबों में एहसास कमतरी और उनके अंदर इस एहसास को पैदा कर रहे हैं कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस मुल्क की, इस रियासत के अंदर किसी एक चीज के ऊपर भी खुश होने का। आपको अंदाजा नहीं। तो लोग मुल्क छोड़ के भाग तो रहे हैं, यही तो मैं बात कर रही थी। वो लोग हैं ना जिनके पास पैसे हैं। ड्रेन की बात कर रही थी। लोग अपनी जायदादें बेच के, अपने घर बार बेच के जा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, लोग मजबूर हैं। बेटा वो लोग हैं ना जिनके पास जायदादें हैं। और एक आदमी जिसने अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, वो किराए के घर में रहता है, 50 के करीब 50-60 हज़ार उसकी इनकम है, उसमें वो अपना घर चलाता है, उस पे भी आपने नॉन फाइलर लगा के उसकी जिंदगी बंद कर दी। आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी कौम को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जापान की तरह इज्तिमाई खुदकुशियां शुरू हो जाए, लोग मरना शुरू हो जाए। आप टाइयां लगा के आप चीन गए, तस्वीरें देखें, ऐसे टाइयां काली ऐनके लगाई हुई जैसे चीन को कर्जा देने गए हुए हो आप लोग पाकिस्तानियों पे रहम ही नहीं कर रहे। हम लोग भूखे मर रहे हैं,
हमारे पास खाने को नहीं, हमारे बच्चे ईद के ऊपर तरस रहे नए कपड़ों को, हम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहे कि हम वेड़ा क्यों नहीं खरीद सके, हम बैल क्यों नहीं खरीद सके। मुल्क बचाने वालों से पूछते हैं ना, ये शौकत यूसुफजई साहब आपका नारा था, मुल्क बचाने निकले थे आप, और आपकी वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो थी वो तहरीक वो कहाँ है, वो क्यों इतनी ठंडी पड़ी हुई है? क्या किसी डील की मतलाशी आप लोग, क्यों नहीं तहरीक को चला रहे, कब बाहर निकलेंगे? नहीं देखें, हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये लोग कहते थे ये सियासी नहीं है, सियासी जमातों से बात नहीं करते, तो हम 5-6 जमातों के साथ मिलकर और ज़ाहिर है मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ईद के बाद बाकायदा जलसे जुलूस सब एक वो उसके तहत होंगे, एक मतअमली के तहत। देखिए 100 दिन की आप बात करें, अब ये 100 दिन तो उस 100 दिन से ना बराबर करें ना, अभी तो ये कंटिन्यूटी है शहबाज शरीफ की, 1.5 साल पहले रहे, अभी बेगरान में भी इनकी हुकूमत थी, अब ये फिर दोबारा हुकूमत, इनकी कहाँ 100 दिन हो गए, ये तो पूरे 1000 दिन हो गए।